हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीटेट के लिए अब हर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आपको वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए आपको सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या करना है, हमारी जो शिक्षा सागर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। ये हमारी शिक्षा सागर एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करो। चलिए, क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 104। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लगते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है प्राइम नंबर के पावर्स की मल्टीपल की फॉर्म में। तो हमें पता है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मुझे 13 8 जा होता है हमारे पास 104। तो मैं 2 को 8 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू 13। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 104 है ना। मुझे क्या फाइंड करें? नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने बताया था नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए इनके जो पावर्स होती हैं, अभाज्य नंबर के, हमने अभाज्य नंबर है ये, अभाज्य नंबर की पावर के मल्टीपल के फॉर्म में, के गुणा के फॉर्म में हमने लिखा इनको। और मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पावर होती हैं पावर में एक ऐड करते हैं। तो 3 में हमने एक ऐड किया और यहां पे 13 की भी एक पावर है 1, तो हम उसमें भी एक ऐड करेंगे और हमें क्या मिल गया? यहां से तो 3 और एक 4 मिल जाएगा और यहां से मिला मुझे 2। तो हमारे पास कितना आ गया? 4 2 जा 8। तो हमारे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे यहाँ पे सॉरी, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे यहाँ पे हमारे कितने आ जाएंगे? हमारे आ जाएंगे 8। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम्हारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर इक्वल्स द नंबर ऑफ मिनट इन। नंबर ऑफ मिनट इन कितने? 4 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 15 दिन। तो यहां पे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ सेकंड इन किसमें? 6 आवर में। 6 आवर में देख लेते हैं। 6 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो 6 घंटों में कितने हमारे पास सेकंड हो जाएंगे? 6 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या हो गए हमारे पास सेकंड्स? कितने टाइम में? 6 घंटों में। कितने में? 6 घंटों में, 6 आवर्स में। ठीक है, 6 आवर्स में हमारे पास इतने क्या हो जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे। हमें देखना है कि ये मेरे कितने इक्वल्स द नंबर ऑफ मिनट इन। और नीचे जो ऑप्शंस गिवन है हमें डेज में गिवन है, तो वहां पे मुझे देखना है कि ये कितने, मान लीजिए n डेज और एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट। यहां पे ये हमारे मिनट की बात कर रहा है तो हम इसे मिनट तक ही रखेंगे। तो n डेज में हमारे पास कितने मिनट होंगे? n इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये दोनों करने हैं इक्वेट, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? इक्वल्स कि नंबर ऑफ सेकेंड इन 6 आवर्स, 6 घंटे में ये इक्वल्स है नंबर ऑफ मिनट्स इन कितने डेज, मान लीजिए n डेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इनको करेंगे इक्वेट। तो 6 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया हमारा सेकंड। और किसके इक्वल?
n इंटू 24, क्योंकि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है इसीलिए मैंने उसको क्या किया, लेफ्ट साइड रखा, इंटू 60 इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे मेरे बीच पास गिवन है इक्वल्स, तो इसीलिए हमने बीच में क्या इसका साइन लगाया, इक्वल्स का। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 60, लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आकर ये हो जाएंगे डिवाइड में, तो कर देते हैं डिवाइड। 24 इंटू 60, तो ये 60 तो हमारा इससे गया, और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और 4 15 जा, और या फिर बोल सकते हैं 15 4 जा हमारे पास क्या होता है, 60 होता है। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। कितने दिन हो जाएंगे हमारे पास, 15 डेज, 15 डेज। और ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा करेक्ट। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर 4 मुझे करेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमारा ऑप्शन है 15 डेज। नंबर ऑफ सेकेंड इन 6 आवर, तो मैंने देख लिया कि 6 घंटे में कितने सेकंड हैं, 6 घंटे में 60 मिनट, 6 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 6 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए। उसके अलावा मुझे देखना है कि n डेज में कितने मेरे पास मिनट होंगे, तो n डेज, और हर एक डे में 24 घंटे, और हर दिन में, हर 24 घंटों में 60 मिनट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n इंटू 24 इंटू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। और कहा है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेट किया और थोड़ी सी की कैलकुलेशन, और हमें मिल गया क्या, n इक्वल्स टू 15 डेज। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है इंटरनल लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसकी, किसी बॉक्स की कितनी है, 7, 5 और 3। ठीक है, हाउ मेनी सच बॉक्स आर नीडेड टू पैक इतना सेंटीमीटर क्यूब। जी आपके पास एक बड़ा बॉक्स है जिसका आपको दे दिया, वॉल्यूम कितना है उस बड़े बॉक्स का, 13125, 13,125 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दे दिया वॉल्यूम। और छोटे छोटे बॉक्स दिए हमें, एक छोटा बॉक्स जो कि हमें इसके अंदर रखना है, उस छोटे बॉक्स की लंबाई चौड़ाई दे दी हमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है हमें, कितनी दे दी, लंबाई दे दी मुझे 5, 7, चौड़ाई दे दी 5, और जो ऊंचाई है, हाइट है, वो दे दी है 3, या फिर आप बोल सकते हो डेप्थ। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे कितने छोटे बॉक्स हम इस बड़े बॉक्स में रख सकते हैं, तो क्या करेंगे, उनका वॉल्यूम होना चाहिए इक्वल, मान लीजिए n बॉक्स में रख पा रही हूं, n इंटू यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, उन n बॉक्स का वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे छोटे बॉक्स का वॉल्यूम लिख रही हूं, 7 इंटू 5 इंटू 3, और ये मेरा हो जाएगा किसके इक्वल, 13125। मान लीजिए आपने उसके अंदर n बॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे n ऐसे सच बॉक्स रख दिए आपने, तो n बॉक्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा, छोटे बॉक्स का अगर वॉल्यूम, एक छोटे बॉक्स का वॉल्यूम अगर 7 इंटू 5 इंटू 3 है, तो n बॉक्स का वॉल्यूम n इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि वो उसके जितना भी स्पेस होगा, वो बॉक्स जब हम उसके अंदर रखेंगे वो सारे को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से जो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 13,000
125 divided by 7 into 5 into 3 कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, पहले काटते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3 और ये मेरे पास गया 3 4 जा 12, बच गया 1 तो 11, 3 3 जा 9, अब बच गया 2 तो 3 7 जा 21, बच गया 1 तो 3 5 जा 15। नेक्स्ट काटते चले, 5 से काट देते हैं, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, बच गया 2 तो 5 5 जा 25। नेक्स्ट काट देते हैं 7 से, 7 1 जा 7, बच गया 1, 7 2 जा 14, बच गया 14 3, 7 5 जा 35, तो कितना आ गया 125। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 125। तो ऐसे आप छोटे छोटे जो बॉक्स हैं वो कितने रख पाओगे इस बड़े बॉक्स में, 125 बॉक्स आप इसके अंदर रख पाओगे, 125 बॉक्स रख पाओगे आप इसके अंदर। तो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 जो है वहां पे मेरे पास दिखाई दे रहा है मुझे 125, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है हो जाएगा करेक्ट। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ अ बस कितना है 22 किलोमीटर पर आवर, 22 घंटे चलती है वो 1 घंटे में। एंड द स्पीड ऑफ अनदर बस, एक दूसरी बस है वो चलती है कितना 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 25 किलोमीटर चलेगी वो हर घंटे। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही जगह से उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है, एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया। कभी कभी करते हैं ना डीटीसी वाले, आगे पीछे बस चलाते हैं बिल्कुल, और सेम नंबर की बस, सेम रूट की बस आगे पीछे चलती है ना, बिल्कुल वही काम हुआ यहाँ पर। तो क्या कर रहे हैं ये, एक 22 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, एक 25 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, और दोनों की दोनों जो बस हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, सेम टाइम पर निकली, सेम प्लेस से निकली, एक ही टर्मिनल से निकली हैं, ठीक है, एक ही टाइम पर निकली और आगे पीछे चल रही हैं। तो कहना है कि द डिस्टेंस बिटवीन बस आफ्टर 5.5 आवर इज, 5 और आधे घंटे बाद, 5.5 आवर बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्योंकि एक बस जो है वो 22 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, दूसरी बस 25 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो पूछते हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितने घंटे बाद, 5 घंटे 30 मिनट बाद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मेरा जो डिस्टेंस है उसमें किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है स्पीड की वजह से, क्योंकि टाइम तो दोनों बसों ने, क्योंकि सेम टाइम पे निकल रही हैं, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। और हमें पता है कि जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा आ रहा है किसकी वजह से, इस स्पीड की वजह से। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, जो उनकी गति है उसे अगर मैं जितना उन्होंने समय लिया उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, डिस्टेंस। यहाँ पे जो डिस्टेंस का दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है उनकी स्पीड के बीच में डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों के बीच की स्पीड का डिफरेंस देख लूं, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 25 है, तो जो डिफरेंस आएगा स्पीड का डिफरेंस वो हमें देगा क्या, डिफरेंस किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का मुझे डिफरेंस कैसे मिलेगा, अगर मैं स्पीड के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूं किसको, टाइम को। तो डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस इज इक्वल्स टू स्पीड का डिफरेंस
दोनों की स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस में डिफरेंस नजर आ रहा है ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, स्पीड में डिफरेंस की वजह से। टाइम तो उनका सेम था, कितना, 5 घंटे, और ये रहा हमारा आधा घंटा, 5.5 घंटे। चलिए अब देखते हैं कि स्पीड में डिफरेंस कितना है। एक चल रही है 22 किलोमीटर के हिसाब से, एक चल रही है 25 के हिसाब से, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का। यहां पे हमारे पास 3 का डिफरेंस आ गया। 3 इंटू 5 प्लस 1/2, खोल देते हैं ब्रैकेट को, करते हैं मल्टीप्लाई, हमारे पास कितना आ जाएगा, 15, 3 5 जा 15, 15 प्लस 3/2, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2.5, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 1.5, दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 16.5। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ गया, 16.5 का। और 16.5 जो है मुझे ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में 16.5 है। इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन है 16.5 ये हो जाएगा करेक्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा, नोट करेक्ट, ये जो पेपर जब हम पढ़ते हैं ना तो कभी कभी इस नोट को हम खा जाते हैं। हम सीधा पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और वहां पे मुझे दिखाई देती है कि मुझे जो सेकंड ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही, तो मैं इसे मार्क कर देती हूं सही। चलिए हो गया आंसर सही और चलते हैं। जबकि यहाँ पे नोट करेक्ट है, मेरे नीचे 2 और हैं वो भी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 79.124 किलोग्राम। हमें पता है कि 79 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो 79 किलोग्राम में कितने ग्राम, 79 इंटू 1000, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 79,000 और ये है मेरे पास 124 ग्राम। तो मेरे पास कितने आ गए, 79,124 ग्राम, जो कि मुझे दे रखा है साइड में, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। आगे कहता है 0.091, दिस इज सेम एज 0.0910। देखो यहाँ पे अगर हम 0 लगाते हैं ना, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। आप चाहे यहाँ पे 5 0 और लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। मुझे इसीलिए पता है कि मेरे नीचे के ऑप्शन सारे सही होंगे, क्योंकि मेरा जो ऊपर का ऑप्शन गिवन था उसमें गिवन था अ पेंटागन हैज 6 साइड। एक पेंटागन के पास 5 भुजा होती हैं और इसने ऑप्शन में लिखा है अ पेंटागन हैज 6 साइड, जो कि एक गलत है और हो जाएगा क्या हमारा आंसर। हेक्सागन के पास होती हैं 6 साइड, हेक्सा। पेंटागन के पास 5 साइड होती हैं, हेक्सागन। हेक्सागन के पास होती हैं 6 साइड, पेंटागन के पास होती हैं कितनी, पेंटागन के पास 5 साइड होती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हेप्टागन, इसके पास होती हैं 7 साइड, इसके पास होती हैं 7 साइड। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्टागन, ऑक्टागन, इसके पास होती हैं 8 साइड, 8 भुजाएं, इसके पास 8 भुजाएं होती हैं। देखिए स्टूडेंट, एक आपका क्वेश्चन आता है सीटेट के पेपर 2 में, हमेशा बहुत बार आया है और आता रहता है, हर बार आता है
ठीक है, तो वहां पे वो क्या पूछते हैं आपसे, बार बार पूछते हैं इंटीरियर एंगल के बारे में, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। कोई भी एक पॉलीगन दे दिया, वहां पे साइड्स के बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी साइड्स कितनी होंगी, डायगोनल्स कितनी होंगी। एक इंटीरियर एंगल दे दिया, पूछते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा। एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया, पूछते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या आएंगे, या कितनी साइड होगी, कितनी डायगोनल्स होंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में आते रहे हैं। 2016 में आपका लास्ट टाइम पेपर में देखा गया था, 2017 में आपका सीटेट का कोई पेपर नहीं हुआ, ठीक है, 2018 में पेपर में नहीं था, 2019 में था, और 2020 में अभी हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, और मे भी आपका जो एग्जाम है वो शायद अक्टूबर तक हो सकता है। अक्टूबर में चांसेस आ रहे हैं आपके एग्जाम डेट आने के। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन चांसेस हैं अक्टूबर में होने के। नेक्स्ट कहता है 4 मिलीमीटर जो होता है मेरा 0.4 सेंटीमीटर के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है। 1 सेंटीमीटर में मेरे पास 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। और कितने में, 1 मिलीमीटर में। तो 4 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, 4/10 सेंटीमीटर। और 4/10 किसके इक्वल होगा, 0.4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है गलत। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो बोल रहा है, याद रखिए ये हमारा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऑल इन ऑल सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम के बारे में बात कर रहा है ये, और हम सीख चुके थे एलसीएम निकालना। और कहते हैं बिगेस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 8, 16, 24 का। तो बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। बिगेस्ट का मतलब है कि हाईएस्ट। बिगेस्ट का मतलब है यहां पे हाईएस्ट। हाईएस्ट तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, HCF की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों का क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स एक बात सुनो, सिंपल सी बात है। यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका, 8 का, 16 का और 24 का। 8, 16 और 24, ठीक है। तो ये 8, इसको तो मैं 8 ही लिख सकती हूँ, 16 को मैं लिख सकती हूँ 8 × 2, 8 2 जा 16, और यहां पे मैं 24 को लिख सकती हूँ 8 3 जा 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 की सब में एक मिनिमम पावर है, ठीक है, हमने उठा ली। यहां पे वर्ड क्या है, लीस्ट, पावर क्या उठाएंगे, हाईएस्ट। तो 8 की हाईएस्ट पावर सब में कितनी, 8, ठीक है। उसके बाद 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, यहां पे मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 1, तो 2 की पावर 1। उसके बाद 3 मुझे दिखाई दे रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर जो है तीनों में कितनी है, 1, तो मैं लिखूंगी 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। थोड़ा बहुत तेज तेज बोल बोल के मेरा गला थोड़ा सा दुख गया है। चलिए देखते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8 का, 16 का और 24 का, ठीक है ना। 8 को लिखेंगे सिर्फ 8, 16 को लिखेंगे 8 × 2 और 24 को लिखेंगे 8 × 3।
अब 8 की मिनिमम पावर तीनों में कितनी है? 8 की मिनिमम पावर तीनों में कितनी है? मुझे दिखाई दे रही है 8 की मिनिमम पावर तीनों में 1 दिखाई दे रही है। 8 की पावर 1 इंटू, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं 8 को लिख सकती हूँ 8 इंटू 2 की पावर 0। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 0 इंटू 3 की मिनिमम पावर कितनी है? मैं बोल सकती हूँ तीनों में 3 की पावर हो जाएगी 0, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ इनको इंटू 3 की पावर 0। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और यहाँ भी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर 0 दैट इज 1, 3 की पावर 0 दैट इज 1, तो 8 इंटू 1 इंटू 1। तो यहां से मेरे पास जो HCF है वो कितना आ गया? 8। इन्होंने पूछा है LCM और HCF के बीच का क्या डिफरेंस, हमें फाइंड करना है डिफरेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 48 में से मैंने माइनस किए 8, तो मेरे पास कितने बच गए? 40। तो कितना आ गया आंसर? डिफरेंस कितना आ गया? 40। और 40 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट। वहां पे हमें दिखाई दे रहा है 40। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार हमें देखने को मिले हैं और ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं। ऐसा क्वेश्चन 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 8 जा 96। तो मैं बोल सकती हूँ 2 की पावर 3। 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। प्राइम नंबर के पावर्स की मल्टीपल के फॉर्म में 2 की पावर 5 इंटू 3, और ये जो फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये फॉर्म है जो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पावर में एक ऐड कर देंगे और कर देंगे क्या? आपस में मल्टीप्लाई। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बार बार किया है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? पावर में एक ऐड करेंगे 2 की पावर 5, उसमें किया एक ऐड इनटू 3 की पावर यहां पे हमारे पास है 1, तो 3 की जो पावर है उसमें किया एक ऐड। जस्ट अ सेकेंड, चलो ये भी अच्छा है, एटलीस्ट मेरा गला थोड़ा सा शांति मिल गई उसे। 1 + 1, ठीक है। तो 3 की पावर 1 + 1 ये आ गया 2, तो 5 + 1 6 एंड इनटू 1 + 1 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 6 2 = 12। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए? 12। क्या किया हमने? पहले 96 को लिखा किसकी फॉर्म में? मैंने लिखा मल्टीपल्स की फॉर्म में। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के पावर की गुणा की फॉर्म में मैंने उन्हें लिखा, और फिर मैंने क्या किया? मैंने उनमें उनकी पावर्स में एक ऐड करके आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो यहां से मेरे पास आ गया 12, और मेरा यहां से ऑप्शन नंबर जो मुझे 3 है वो दिखाई दे रहा है करेक्ट। तो यहां से मेरा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको वीडियो मिलेगी, PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मिलती हैं ये ट्रॉफी। सीटेट से जुड़ी सारी की सारी जो आपको मटेरियल हैं ये आपको यहाँ मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको डाउनलोड ज़रूर करनी है। अभी सभी साथियों को बताओ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। सिर्फ व्हाट्सएप करना है इस पे, और कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे, आपकी जो भी परेशानी है वो सॉल्व कर दी जाएगी।